ओम नमोरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सव्वसाहुणं। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमोगणी मंगलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मंगलम्। ओंकार बिंदु संयुक्तं नित्यं जायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अहोपकार जिनवरनो कुंदनो ध्वनि दिव्यनो जिन कुंद ध्वनि आप्या अहो आ गुरु कहननो। तुझ ज्ञान ध्यान नो रंग अमया दर्श रहो ओ शिव पद तक तुझ संग माता हाथ ग्रहो। ये बेनश्री का ज्ञान वैभव है। पूज्य गुरुदेव की वाणी के निमित्त से पूज्य बेनश्री को सम्यक दर्शन हुआ। सम्यक दर्शन होने के बाद बेनश्री का उपयोग बार बार स्वसन्मुख होता था। तो बेनश्री का उपयोग जो बार बार स्वसन्मुख होता था, उसके कारण बार बार निर्विकल्प दशा और निर्विकल्प दशा में से उपयोगच्युत हुआ और उपयोग मति ज्ञान स्वरूप परिणमित हो गया। तो बेनश्री को पूर्व भव संबंधी जाति स्मरण ज्ञान प्रकट हुआ। ये जाति स्मरण की बात चलती है। पेज नंबर 85 85 84 पेज पर एक लास्ट लाइन लिखी है, इस प्रकार की धुन बहुत महीनों से रहती थी और जिन मंदिर आदि दर्शन से आश्चर्य होता था, आहा कुदरत का कैसा स्वरूप है, ऐसा बार बार आश्चर्य होता था। क्या कहा? देखो, जाति स्मरण थोड़े समय के लिए टिका ऐसा नहीं है। इस सब प्रकार की धुन महीनों से चलती थी। तो जाति स्मरण का काल इतना लंबा, जाति स्मरण का काल इतना लंबा
और उसकी स्थिरता और उसकी निर्मलता, उसके कारण महाविद्य क्षेत्र के जिन मंदिर आश्चर्यकारी महाविद्य क्षेत्र के जिन मंदिर उसका दर्शन करके आश्चर्य होता था कि महाविद्य क्षेत्र में भी कैसी कैसी रचना है। ऐसा कुदरत का स्वरूप यानी तीन लोक का स्वरूप है। ये तीन लोक का स्वरूप जाति स्मरण में आने से आश्चर्यकारी लगता था, अचरजकारी लगता था, अद्भुत लगता था। नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखा है, अचिंत्य आत्मा काहन गुरुदेव की महिमावंत भव बार बार याद आती है। गुरुदेव के एक एक भव उच्च प्रकार के हैं। दिव्य पुरुष, शक्तिशाली पुरुष, देवलोक के देव, महाविद्य क्षेत्र के राजकुमार, वर्तमान त्यागी पुरुष, यहाँ से गुरुदेव तीसरे वैमानिक देव के सम्यक दृष्टि, वहाँ से फिर गुरुदेव मनुष्य होंगे, मुनिपना लेंगे, वहाँ गुरुदेव तीर्थंकर गोत्र का बंध करेंगे, फिर अहम इंद्र बनेंगे और उसके बाद तीर्थंकर बनेंगे। तो देखो, सब गुरुदेव के बहु महिमावंत, उसकी याद माताजी को बार बार आती थी। गुरुदेव के प्रति माताजी को इतनी महिमा क्यों थी? गुरुदेव की महिमा करने के लिए माताजी का ज्ञान काफी था। गुरुदेव के पूर्व भव, वर्तमान भव, भविष्य के भव जाति स्मरण ज्ञान में आने से गुरुदेव की ओर महिमा बढ़ती जाती थी। ये जो गुरुदेव के प्रति माताजी को जो महिमा है, उसके फल स्वरूप गुरुदेव माताजी सब भविष्य में साथ में रहने वाले हैं। महाविद्य क्षेत्र में साथ में थे, वर्तमान में साधना भूमि सोनगढ़ में साथ में थे, वहाँ से तीसरे वैमानिक देव में साथ में है, और जब तक तीर्थंकर बनेंगे तब तक के सर्वभव गुरुदेव और माताजी साथ में रहेंगे। अब आगे, शुद्धात्मा द्रव्य की और शुद्ध परिणति की मुख्यता उसकी महिमा, श्रुत चिंतवन की महिमा लाने से श्रुत चिंतवन की ओर उपयोग
का वलन रहता था और शुद्धात्म देव मुख्य रहकर शुद्ध परिणति की ओर पुरुषार्थ की गति, परिणमन की गति सहज रहा करती थी। फिर भी सहजपणे उपयोग की एकाग्रता होने से उपयोग भवांतर की ओर चला जाता था। मेरु पर्वत, देवलोक उसका स्वरूप जानने की ओर उपयोग चला जाता था। शाश्वता जिनालयों का दर्शन, उसकी महिमा बहुत आती है। क्या कहा माता जी ने? हमें ज्यादा महिमा तो शुद्धात्म द्रव्य यानी ज्ञायक स्वभाव की थी। ज्ञायक स्वभाव की मुख्यता होने से भावश्रुत ज्ञान अनुभूति के काल में प्रकट होता था। परिणाम की ओर से देखा जाए तो शुद्ध परिणति की मुख्यता है और शुद्ध परिणति में भावश्रुत ज्ञान की मुख्यता है। अनुभूति के काल में ज्ञान ज्ञायक का स्वरूप जान ले, ऐसी जब निर्विकल्प दशा छूट जाती थी तो भावश्रुत ज्ञान में आत्मा का स्वरूप जो जाना था उसका चिंतन चलता था। सविकल्प दशा में उपयोग आत्मा के स्वरूप के चिंतन में रुकता था। और पुरुषार्थ का जोर भी परिणति में शुद्धता बढ़े वहां था। फिर भी आत्मा की अनुभूति में से बाहर आने समय उपयोग सहजपने कौन सा उपयोग? मति ज्ञान उपयोग। कौन सा उपयोग? जाति स्मरण ज्ञान रूप उपयोग। वो जाति स्मरण ज्ञान रूप उपयोग है वो अन्य भव की ओर चला जाता था। अन्य भव जानने में आते थे। मेरु पर्वत, अकृत्रिम पर्वत, देवलोक, शाश्वता जिन मंदिर, उसका दर्शन, उसकी महिमा, उसकी ओर मति ज्ञान उपयोग चला जाता था। देखो माता जी ने 3 बात भिन्न बताई। शुद्धात्म द्रव्य की मुख्यता, उसकी मुख्यता के कारण अनुभूति के काल में शुद्धता की प्रकटता
वहाँ पुरुषार्थ का जोर अनुभूति में से बाहर आए तो अनुभूति के काल में जो आत्मा का स्वरूप जाना, उसका चिंतन, लेकिन मति ज्ञान की भी निर्मलता ऐसी थी कि अनुभूति में से बाहर जब आते थे तो मति ज्ञान उपयोग भी निर्मलता लेके बाहर आता था। मति ज्ञान की निर्मलता यानी जाति स्मरण ज्ञान की निर्मलता पूर्व में महाविद्य क्षेत्र में थे, वहाँ के आश्चर्यमयी जिनालयों ज्ञान में देखे थे। तो उसका दर्शन का भाव, उसकी महिमा अंदर में आ जाने से मति ज्ञान उपयोग की स्थिरता वहां हो जाती थी। ये सब स्थिति सहज है, स्वाभाविक है। ज्ञान स्वभाव को अनुसरण करके ऐसी परिणति पुरुषार्थ के जोर में माता जी को उत्पन्न हुई थी। अब देखो, सब निश्चय की बात बताई, उसके बाद व्यवहार भी बताया कि ये सब प्रताप श्री कृपाणु गुरुदेव का ही है। हमें शुद्धात्मा की मुख्यता है भावश्रुत ज्ञान प्रकट हुआ है, द्रव्य श्रुत का चिंतन उत्पन्न हुआ है, मति ज्ञान की निर्मलता आई है। मति ज्ञान की निर्मलता में मेरु पर्वत की महिमा, उसके जिनालयों की महिमा, उसका दर्शन, ये जो कुछ हुआ उसमें पूज्य गुरुदेव की वाणी का निमित्तपना होने के कारण ये सब गुरुदेव का है। तो निश्चय के साथ ज्ञानी को व्यवहार ऐसा प्रकटता है। माताजी ने ऐसा नहीं लिखा कि भावश्रुत ज्ञान प्रकट हुआ तो हमारे पुरुषार्थ से उत्पन्न हुआ, ऐसा नहीं लिखा। लेकिन निमित्त से कथन किया कि सब उपकार गुरुदेव का है। इसी गुरु की महिमा शिष्या को आती है। ऐसा ही ज्ञानी का निश्चय पूर्वक व्यवहार होता है। अब देखो लास्ट पैराग्राफ पेज नंबर 85 का। अपूर्व गुणधारी पूर्वे कभी ऐसे गुण देखे न हो, ऐसे अपूर्व गुणधारी माता जी को गुरुदेव में अनंत गुण दिखने में आते थे। गुरुदेव के किस गुण की महिमा करे, अनंत गुण है। माता जी और गुरुदेव भविष्य के भव में साथ में क्यों रहने वाले हैं?
लोग कहते हैं ना कि गुरुदेव का समोसन लगेगा तो हमें भी वहां जाना है, लेकिन वहां कब जा सकते हो? तेरे गुरु के प्रति तू। हाँ जी। आपने जैसे कहा कि भाव शुद्ध ज्ञान और मति शुद्ध ज्ञान से माता जी ने कैसे क्या जाना, थोड़ा सा कम समझ में आया। फिर से बहन जी का प्रश्न है कि भावश्रुत ज्ञान और मति ज्ञान के माध्यम से पूज्य बेन श्री ने कैसा जाना। तो कि माता जी को मति ज्ञान से भी ज्यादा महिमा तो भावश्रुत ज्ञान की है, निर्विकल्प ज्ञान की है। भावश्रुत ज्ञान का अर्थ है निर्विकल्प ज्ञान। निर्विकल्प ज्ञान का अर्थ है आत्मा की अनुभूति के समय में जो ज्ञान प्रकट हुआ। तो जब बार बार शुद्धात्म द्रव्य की मुख्यता आ जाती है, महिमा आ जाती है, तो उपयोग तो शुद्धात्मा में लीन हो जाता है। तब भावश्रुत ज्ञान प्रकट हो जाता है, वो निर्विकल्प ज्ञान है। वो निर्विकल्प ज्ञान में आत्मा का स्वरूप को जाना, और जो निर्विकल्प दशा में शुद्धात्मा का स्वरूप जान लिया और निर्विकल्प दशा ज्यादा समय नहीं चली, तो निर्विकल्प दशा में से उपयोग छूट गया, उपयोग सविकल्प हुआ। तो अनुभूति में से बाहर आए। अनुभूति में से बाहर आकर अनुभूति के काल में जो ज्ञायक का स्वरूप जाना, अनंत गुणों का स्वरूप जाना, अनंत गुणों की शुद्धता का स्वरूप जाना, और जितना कसाय विद्यमान है उसको भी जाना, तो जो कुछ युगपत पने भावश्रुत ज्ञान में माताजी ने जाना अनुभूति के काल में, अनुभूति छूट गई। छूटने के बाद विकल्प में आए। विकल्प में आने के समय अनुभूति में जो कुछ जाना था उसका चिंतन चला, तो वो भी श्रुत ज्ञान है, वो भी श्रुत ज्ञान है, सविकल्प है। अनुभूति में निर्विकल्प है। ऐसी दो स्थिति। अब तीसरी स्थिति, अनुभूति में से बाहर आए तो उपयोग पलटता है। पलटकर किसी भी विषय को विषय बनाए, एक विषय में से दूसरे विषय में जाए, तब मति ज्ञान कहलाता है। तो दो स्थिति थी, अनुभूति में से बाहर आकर श्रुत का विकल्प चलना, और कभी कभी अनुभूति में से बाहर आए उसके साथ मति ज्ञान की निर्मलता हो जाए। दोनों बात एक साथ नहीं है।
जब मति ज्ञान की निर्मलता आती है तो उपयोग शाश्वता जिन मंदिरों में तन्मय होता है, उसके दर्शन में तन्मय होता है, उसकी महिमा में तन्मय होता है। क्यों? तो कि वो जिन मंदिर आदि भी आश्चर्यकारी है, वो भी महिमावंत है, उसकी महिमा करने का विकल्प आ जाता है। वहां से उपयोग खिसक कर स्वभाव की ओर ले जाऊं, ऐसा कभी कभी मन नहीं होता है। क्यों? कि निश्चय के साथ व्यवहार तो है। निश्चय में तो शुद्धात्मा का दर्शन कर लिया, अनुभूति कर ली, अतीन्द्रिय ज्ञान अतीन्द्रिय सुख का वेदन कर लिया। सविकल दशा में सच्चे देव शास्त्र गुरु की महिमा भी होती है। तो जाति स्मरण ज्ञान में जब शाश्वता जिन मंदिर, उसका दर्शन, उसकी जिन प्रतिमा का दर्शन, वो सब पूर्व बहु की बात याद आती है। वो जिनालय आश्चर्यकारी है, जिन प्रतिमा आश्चर्यकारी है, उसका दर्शन, वहां उपयोग का टिक जाना मति ज्ञान का, ऐसा हो जाता है सहज। महिमा है इसलिए सहज हो जाता है। अब देखो नेक्स्ट पैराग्राफ। अपूर्व गुणधारी माता जी को गुरुदेव में अनंत गुण दिखते थे। अनंत गुरुदेव के गुणों की महिमा आती थी। गुरुदेव अनंत गुणधारी है, इसलिए माता जी का सिर गुरुदेव को बार बार नमस्कार करता था। ऐसी महिमा के कारण माता जी भविष्य में गुरुदेव के साथ रहने वाली है। वो गुरुदेव के प्रति, उसके गुणों के प्रति जो अहोभाव है, महिमा है, उसका फल क्या मिलेगा? भविष्य के भव में गुरुदेव का साथ मिलेगा। लोग कहते हैं ना कि हमें भी गुरुदेव के समोषण में जाना है। समोषण में जाना है सब बोलते हैं, लेकिन समोषण में जाए, समोषण में स्थान मिले, ऐसा तेरा भाव है? सोच ले। तुझे ऐसी महिमा है गुरु की, जो गुरु तीर्थंकर होने वाले हैं, जिसमें अनंत गुण है। अब आगे बताया, परमागम शास्त्रों के प्रकाशन करने वाले गुरुदेव ने वर्तमान में सब शास्त्र मुमुक्षु समाज के सामने खोल दिया। सब शास्त्र का भाव खोल दिया। कुंकुंदाचार्य देव के गहन शास्त्र, गुरुदेव का लौकिक शिक्षण 6 गुजराती,
6 स्टैंडर्ड तक, और ऐसे गहन शास्त्रों का अर्थघटन सॉलिसिटर बैरिस्टर ना कर सके। जो सब मानते हैं कि हम पंडित हैं वो भी ना कर सके। ऐसे ऐसे सूक्ष्म न्याय गुरुदेव ने खोला। क्यों खोला? पूर्व भाव में डायरेक्ट तीर्थंकर भगवान की वाणी सुनी। ये संस्कार साथ में लेके आए। ये संस्कार के कारण, ये संस्कार के कारण जो कुंकुंदाचार्य देव भगवान की वाणी सुनकर भरत क्षेत्र में पधारकर शास्त्र रचना की, वो भी वही भगवान की वाणी थी, सिमंदर भगवान की। वो भी सिमंदर भगवान के पास से लाए थे, और गुरुदेव भी वहां से संस्कार लेके आए थे, माता जी भी वहां से संस्कार लेके आए थे। तो कुंकुंदाचार्य देव ने शास्त्र रचना की। गुरुदेव ने पूर्व संस्कार के जोर में आत्मा अनुभूति के साथ मिलाकर वही सिमंदर भगवान की वाणी, उसका भाव यहाँ खोल दिया। वो गुरुदेव ने इतना उछल कर बोला, उसका कारण तीर्थंकर की सभा में जब गणधर उपस्थित होते हैं तब भगवान की वाणी छूटती है। ऐसा योग वर्तमान में गुरुदेव को था। गुरुदेव तीर्थंकर का द्रव्य, माताजी गणधर का द्रव्य। तो गणधर का निमित्तपणा था, तीर्थंकर की वाणी छूट गई। परमागम शास्त्रों का प्रकाशन हार आगे लिखा है, अनुपम श्रुतधारी, जिसकी उपमा न दे सको, ऐसे द्रव्य श्रुत के धारक हमारे गुरुदेव थे। माताजी ऐसी कहती थी कि कुंकुंदाचार्य देव ने शास्त्र लिखा, वो बात तो सही है, लेकिन उसका वर्तमान में अर्थघटन किसने किया? गुरुदेव भले बोले कि ये कुंकुंदाचार्य देव लिख के गए हैं, वो तो गुरुदेव को कुंकुंदाचार्य देव के प्रति भक्ति का भाव था। गुरुदेव ने कभी ऐसा नहीं बोला मैं कह रहा हूं, ऐसा नहीं बोला कभी। गुरुदेव ऐसा कहते थे, कुंकुंदाचार्य देव ने ऐसा कहा, अमृत चंद्राचार्य देव ने ऐसा कहा, जयसेन आचार्य ने ऐसा कहा, बनारसी दास जी ने ऐसा कहा, पद्मबलधारी देव ने ऐसा कहा, एक एक का नाम लेके। लेकिन जो जो ज्ञानियों ने शास्त्र लिखे, उसका वर्तमान में भाव किसने खोला? माताजी ऐसी कहती थी। वास्तव में वो महिमा तो गुरु की है। देखो, गुरुदेव में अनंत गुण माताजी को स्पष्ट
उसके ज्ञान में झलकते थे। ऐसी महिमा, कोई अपूर्व महिमा। गुरु शिष्य संबंध कैसा हो वो भी आपको जानना है, सीखना है। तो आपको गुरुदेव और माताजी के जीवन का अभ्यास करना पड़ेगा। गुरु शिष्य संबंध किसको कहे मालूम पड़ता है। अब देखो आगे। अनुपम श्रुतधारी, जिसकी वाणी यानी गुरुदेव की वाणी सुनने से चैतन्य श्रुत खिल जाता है। गुरुदेव की वाणी सुनने से वेद ज्ञान हो जाता है, युगपद ज्ञान प्रकट हो जाता है, भावश्रुत ज्ञान प्रकट हो जाता है। माता जी के वचनामृत में बोल है ना कि गुरुदेव स्वभाव शब्द बोले तो सोसरवट अंदर में घा लगना चाहिए। उसका अर्थ क्या? गुरुदेव रसकस पूर्वक स्वभाव शब्द बोले। रसकस का अर्थ क्या? अतीन्द्रिय ज्ञान, अतीन्द्रिय सुख से भीगा हुआ, उसको रस कहते हैं। कस यानी प्रयोजनभूत। अतीन्द्रिय ज्ञान, अतीन्द्रिय सुख से भीगा हुआ प्रयोजनभूत स्वभाव उसका वर्णन जो गुरुदेव के श्रीमुख से आता था उसमें इतना जोर था कि सुनने वाला जीव भी स्वभाव के तल तक पहुंच जाए, आत्मा की अनुभूति कर ले। गुरुदेव के वाणी के निमित्त से भेदरूप श्रद्धा और भेदरूप ज्ञान स्वभाव का हो जाए। ऐसी वज्र जैसी वाणी स्वभाव विभाव को भिन्न करने वाली, ज्ञायक स्वभाव और देह को भिन्न करने वाली वाणी। इसलिए माता जी ने लिखा है कि जिसकी वाणी सुनते चैतन्य श्रुत खिल जाए, ऐसे गुरुदेव की क्या महिमा करे। हमारे गुरु आश्चर्यकारी है, अचरजकारी है, अद्भुत है, वज्र जैसी वाणी है, स्वभाव विभाव को भिन्न करने वाली वाणी है। अब आगे लिखा, जिसने समय सार, प्रवचन सार, पंचास्तिकाई, नियम सार, अष्टपाहुर आदि शास्त्र, ये सब निश्चय के शास्त्र, ये सब शुद्धने की मुख्यता वाले शास्त्र, समय सार, प्रवचन सार, अध्यात्म शास्त्र, डायरेक्ट आत्मा का स्वरूप दिखाए, सिद्धांत शास्त्र, ये सिद्धांत शास्त्र वो गुरुदेव का मुख्य उपदेश था वर्तमान काल में। आगे बताया, और धवल, जय धवल, महाधवल सब व्यवहार शास्त्र,
पर की सापेक्षता से जीव का वर्णन करना वो व्यवहार शास्त्र, कर्म और शरीर की सापेक्षता से जीव का वर्णन करना व्यवहार शास्त्र, उसकी महिमा का प्रकाश, वो शास्त्र की सूक्ष्मता का प्रकाशन आर, केवल ज्ञान स्वभाव की सूक्ष्मता का ज्ञान करावनार। देखो, गुरुदेव का भाव श्रुत और द्रव्य श्रुत, उसमें जो द्रव्य श्रुत था वो द्रव्य श्रुत के माध्यम से केवल ज्ञान का सूक्ष्म स्वरूप जितना प्रतिपादन हो सके इतना गुरुदेव ने कर दिया। ये जो प्रवचन सार है, प्रवचन सार का प्रथम अधिकार है ज्ञान तत्व प्रज्ञापन। ज्ञान तत्व प्रज्ञापन का पेटा प्रथम अधिकार है सदुपयोग अधिकार। सदुपयोग अधिकार में सदुपयोगी किसको कहा? तो कि श्रेणी आरोहण करने वाले मुनि को सदुपयोगी कहा। ऐसे जो सदुपयोगी मुनि हैं, श्रेणी आरोहण करके क्या प्रकट करेंगे? तो कि क्षायिक ज्ञान और क्षायिक सुख। तो सदुपयोग अधिकार के बाद पेटा दूसरा अधिकार कुंकुंदाचार्य देव ने प्रवचन सार में ज्ञान अधिकार और सुख अधिकार लिखा। प्रस्तावना में पढ़ो तो पंडित हिम्मत भाई ने ऐसा लिखा कि ज्ञान अधिकार में आचार्य भगवान ने क्षायिक ज्ञान की धुन मचाई। क्षायिक ज्ञान यानी केवल ज्ञान। तो गुरुदेव जब ज्ञान तत्व ज्ञान अधिकार पढ़ते थे, ज्ञान तत्व प्रज्ञापन का दूसरा पेटा अधिकार ज्ञान अधिकार और पेटा तीसरा अधिकार सुख अधिकार पढ़ते थे, तो क्षायिक ज्ञान क्षायिक सुख की धुन मचाते थे। क्षायिक ज्ञान क्षायिक सुख उसका स्वरूप दिखाते थे। तो गुरुदेव ने केवल ज्ञान स्वभाव की सूक्ष्मता का ज्ञान कराने वाला ज्ञायक द्रव्य की महिमा प्रकाशन करने वाले उसका गहन स्वरूप, ये सब गुरुदेव ने बताया। गुरुदेव ने मुक्ति मार्ग दिखाया। ये सब वर्णन करके माताजी क्या दिखाना चाहती है कि हमारे गुरु ने तेरे पर इतना इतना उपकार किया है, उसके गुणों की महिमा में क्या करूं? तुझे गुरु के प्रति ऐसी महिमा है, अंदर से आती है कि मेरे गुरु अपूर्व गुणधारी है, उसके चरण में तो बार बार वंदन करना चाहिए।
ऐसे परमागमों के जिसने भाव खोल दिया, जिसकी वाणी सुनकर वेद ज्ञान हो जाए, ऐसा अतिशय वाली वाणी है। परमागमों के एक एक भाव उसकी महिमा खोल दी। आत्मा को मुख्य रख के सिद्धांत शास्त्रों भी पढ़ाए, व्यवहार शास्त्रों का भी ज्ञान दिया, वो शास्त्रों की सूक्ष्मता बताई। केवल ज्ञान का स्वरूप स्वभाव की सूक्ष्मता का स्वरूप, ज्ञायक द्रव्य का स्वरूप, ये सब बातों की गहनता, मोक्ष का मार्ग, ये सब किसकी देन है? किसने दिया तुझे? वो गुरु के गुणों का तू क्या वर्णन कर सकता है? उसकी महिमा कर। भविष्य में तू भगवान के समोषण में रहेगा। अब देखो आगे, समय सा, प्रवचन सार आदि सर्व शास्त्रों का गहन रहस्य प्रकाशक, उंडप वाले अर्थ निकालने वाले, उंडप वाले अर्थ समझाने वाले, उसका निराकरण करने वाले, चैतन्य द्रव्य की अनुपम महिमा का भान कराने वाले, सम्यक मार्ग की ओर ले जाने वाले, जिसके मुख कमल में से अमृत धारा, अतीन्द्रिय ज्ञान और अतीन्द्रिय सुख की धारा बरसती है, जिसके यानी गुरु के चैतन्यमय आत्मा के एक एक प्रदेश, उसमें सम्यक श्रुत ज्ञान का दीपक जो जला हुआ है, भाव श्रुत ज्ञान की पर्याय प्रकट हुई है। जो गुरु श्रुत ज्ञान के रस में तरबोड़ है, भाव श्रुत ज्ञान में जो गुरु भीगे हुए हैं, ऐसे ज्ञान अवतारी, भावश्रुत ज्ञान अवतारी, महिमावंत दिव्य मूर्ति, कहान गुरु, ये भरत में अजोड़ है। ऐसे दिव्य मूर्ति का दर्शन, ऐसे दिव्य पुरुष के दर्शन से, ऐसे दिव्य पुरुष की श्रुत धारा के दर्शन से, श्रवण से, चैतन्य में से सुखादि यानी अतीन्द्रिय सुख आदि, निधि यानी शक्ति रूप सामर्थ, वर्तमान पर्याय में प्रकट हो जाता है। ऐसे गुरुदेव के चरण कमल में हृदय से, भाव से, अहोभाव से
हृदय बार बार गुरु के प्रति नमन हो जाता है, वंदन अंदर से हो जाता है, हृदय उल्सित हो जाता है वंदन करने के लिए। देखो, एक पैराग्राफ में गुरु के लिए कितना लिखा। आप ऐसे करो, ये पैराग्राफ 10 बार पढ़ो, याद कर लो, फिर भी ये बात नहीं बोल पाओगे। क्यों? तो बेंसरी के हृदय में जो गुरुदेव के प्रति महिमा है, हृदय से है। ऐसी हृदय से हम लोगों ने महिमा नहीं की, तो ऐसा शब्द हमारे निकल नहीं सकते। अंदर में उसके लिए ऐसा भाव होना चाहिए। अंतरंग का भाव और शब्द का निकलना, दोनों के बीच में निमित्त नैमित्तिक संबंध है। पहले अंदर का ऐसा भाव तो करो। मालूम पड़ता है। परम कृपाणु गुरुदेव के चरण कमल में बार बार परम भक्ति से वंदन हो। संवत 2018 जेठ सुद 7 स्वप्न में ऐसा आया कि पूज्य गुरुदेव की वाणी का अनुपमेय सौष्ठव जरो और भाग्य का काढ़। स्वप्न में भी गुरुदेव की वाणी जो है उसकी महिमा आई। गुरुदेव श्रुत के सागर है, श्रुत के समुद्र है, श्रुत ज्ञान का कुंड जहां भरा हुआ है। गुरुदेव को मिलना ये भी भाग्य का काल है। ऐसे गुरु मिला, ऐसा सपना सुबह में 5 बजे आया। हम यहाँ तक रखते हैं क्योंकि आगे हमें दूसरा एक कार्यक्रम है। हाँ, એ આ શબ્દ છે ને, સૌષ્ઠવ જરો, એ ત્યાંના શબ્દો છે, મહાવિદ્ય ક્ષેત્રના શબ્દો છે। જેમ આપણે કહીએ ને કે પાણીનો કુંડ ભરેલો છે, પાણીનો ઝરો એટલે કે પાણીનું તાલાબ ભરેલું છે, એના જેવો કંઈ અર્થ થતો હશે। આ શબ્દો આપણા ગુજરાતી નથી, વાના શબ્દો છે। કોક જગ્યાએ માતાજીએ મહાવિદ્ય ક્ષેત્રના શબ્દો લખ્યા છે। હા, જેમ લખ્યું હતું ને કે પાણીનું પૂર। હા, કોણ જય બોલાવે છે? बहुत सुंदर છે ભાઈ। માતાજીએ કીધું ભારતમાં મારા હિસાબે પૂરા વિશ્વમાં આપણા ગુરુ જેવા કોઈ ગુરુ નથી। હા, આપણે ક્યાંય બી જોવા જશું તો આવા ગુરુ નહીં મળે। હા, એટલે જો શિષ્યને ગુરુ પ્રત્યે મહિમા કેવી છે, હા એ જ જો હા,
એટલે એ પણ બેનશ્રી પાસે શીખવા જેવું છે. ગુરુ શિષ્ય સંબંધ કેવો હોય એ પણ ત્યાં શીખવા જેવું છે. શિષ્યને ગુરુ પ્રત્યે મહિમા કેટલી હોય, કેવી હોય, બધું ત્યાં શીખવા જેવું છે. ચોક્કસ ચોક્કસ માતાજી પાસેથી બહુ જ શીખવાનું છે આપણે. હા. લો, જય કોણ બોલાવે છે? બોલીએ સિમંદર ભગવાનનો જય હો. કડીકાળ સર્વજ્ઞ શ્રી કુંકુંદાચાર્ય દેવનો જય જય હો. અધ્યાત્મ મૂર્તિ પરમ કૃપાળુ શ્રી સદગુરુ દેવનો જય હો. પ્રસમ મૂર્તિ ભગવતી માતનો જય હો. દેવનો જય. સુવર્ણપુરી ધામનો જય હો. વર્તમાન ગુરુ અને ભવિષ્યના તીર્થંકર શ્રી સૂર્યકૃતિનાથ ભગવાનનો જય હો. ભવિષ્યના ભાવિ ગણધર દેવેન્દ્ર કીર્તિ ગણધર ભગવાનનો જય હો. પરમ દિગંબર જૈન ધર્મનો જય હો. Goodbye.